एक दृष्टांत है। एक मैया थी, आंखों से अंधी थी। एक पुत्र था, उसका ब्यानी हो रहा था और बहुत गरीब भी थी और अंधी भी थी। बेचारी सबसे पूछती कैसे दुख दूर होएगा। एक उसकी किसी बहन ने कह दिया शंकर जी को ध्या, शंकर जी बहुत जल्दी राजी हो जाए। आशुतोष नाम है। अम्मा ने कही ठीक है। अब अम्मा शंकर जी को ध्यान लग गई कि नहीं, गुरु जी से मंत्र ले लिया और गुरु जी ने विधि बता दी, शंकर जी ध्यान लग गई। अब भावना सच्ची रही होगी। अब उसके ध्यान से एक दिन तो भोले बाबा प्रकट हो गए। तो अम्मा को कही बर मांग, एक बर दूंगा। अब अम्मा के मन में तो अनेक बर की कामना थी। तो भोले बाबा को कही बाबा मुझे तो अनेक वर चाहिए। बोले दूंगा एक वर। तब कहा ठीक है, कल गुरु जी से पूछ के बताऊंगी क्या वर मांगू। भोले बाबा ने कहा ठीक है, गुरु जी से पूछ लेना। अगले दिन आई गुरु जी के पास, पूछी। भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं, कहे एक वर दूंगा। अब मुझे तो अनेक कामना है। और गुरु जी भी पक्के थे, उन्होंने भी कान में मंत्र बता दिया। अगले दिन भोले बाबा प्रकट भय, बरम रूही अम्मा एक वर मांग। अम्मा ने कही भोले बाबा एक ही वर चाहिए। क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने बेटे के बेटे को, पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते हुए देखूं, ये मुझे वर चाहिए। भोले बाबा ने कही तू तो पक्के गुरु की चेली है, कच्चे गुरु की चेली नहीं। कौन ने तुझे सलाह दी? बोले गुरु जी ने दी। भोले बाबा ने की तथास्तु। तो एक वर में सबरे वर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? वो 3 वर चाह रही थी भोले बाबा से। क्या? एक तो अंधी हूं तो दिखने लग जाए, दूसरा बेटे का ब्याह हो जाए, और तीसरा दरिद्रता दूर हो जाए। उसने मांगा अपनी आंखों से बेटे के बेटे को सोने की कटोरी में खीर खाते देखूं। तो देखेगी तो तभी आंख हो जाएंगी। अब बेटे के बेटा तब होएगा जब ब्याह हो जाएगा, और सोने की कटोरी में किसी गरीब के बालक तो खामेंगे नहीं, अरबपति खरबपति के ही बालक खामेंगे। तो तीनों मनोरथ एक बार में पूरे हो गए। एक बार में सब कुछ मांग लिया। एक और कथा है। एक ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका पुत्र। नारद जी जा रहे, देखे ब्राह्मण बहुत दुखी, घर में निर्धनता, सोचे वर दे इनको। पंडित जी के पास आए। तो पंडित जी थे ने, पंडितानी थी। चलो पंडितानी से मिलने। पंडितानी से कहा अरे पंडितानी तुम्हारे घर की दरिद्रता देख के बहुत तकलीफ है, और हम नारद हैं, हमसे एक वर मांग लो, तुम्हारे घर का दुख दूर हो जाए। जो मांगोगी वही मिल जाएगा। पंडितानी ने कहा अच्छा। बहुत सोची बहुत सोची। नारद जी से कही जो मांगोगी वो दे दोगे? बोले हाँ। ब्राह्मणी ने कही ऐसे है गुरुजी, मुझे विश्व सुंदरी बना दो, विश्व सुंदरी बना दो। नारद जी ने सिर में हाथ मार लिया। मैंने सोचा घर के दुख दूर होंगे क्या विश्व सुंदरी। अब वर तो दे चुके, तो बोलो ठीक है सुंदरी बन जाओ। सुंदरी बन गए, चले गए नारद जी। पीछे पंडित जी आए। अब देखा कि ब्राह्मणी तो विश्व सुंदरी बन गई। एक दिन उनके घर के आगे से राजा की सवारी निकली। अब राजा की निगाह पड़ गई ब्राह्मणी पे। सोचे विश्व सुंदरी का पंडित जी का क्या काम, ये तो महल में होनी चाहिए। सो जबरन बिठा ली रथ में, ब्राह्मणी ले गए राजा। अब तो बेचारे पंडित जी उनके पुत्र रह गए। एक दिन नारद जी फिर निकले, देखे पंडित जी रो रहे। पंडित जी के पास आए। पंडित जी से कही क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हारी ब्राह्मणी बड़ी बाबरी थी, वर मांगने को कहा, ऊट पटांग वर मांग लिया सुंदरी बनने का। अब फिर एक मौका दे रहा हूं, फिर वर मांग लो एक बार, दुख दूर हो जाए। अब पंडित जी तो चिड़े बैठे थे पंडितानी से। बोले गुरुजी जो मांगूंगा वही दे दोगे? बोले हाँ वही दे दूंगा। बोले वो मेरी ब्राह्मणी जो सुंदरी बनी है, वो सुंदरी से बंदरी बन जाए, बंदरिया बन जाए। नारद जी ने फिर हाथ मार लिया से कि दूसरा वर भी बेकार चला गया। तो वर तो दे चुके थे, वो ब्राह्मणी बंदरिया बन गई। अब जब बंदरिया बन गई तो राजा क्यों रखा, उसने भान निकाल दी। अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदती। अब नारद जी फिर एक दिन निकले, फिर देखे कि बच्चा बैठा ब्राह्मण ब्राह्मणी का आंगन में, बहुत दुखी हो रहा। तब नारद जी फिर आ गए। उस ब्राह्मण बालक को कहा बेटा तुम्हारे घर में इतना दुख है, तुम्हारे माँ बाप दोनों ही मूर्ख निकले। एक ने सुंदरी बनने का वर मांगा, एक ने बंदरी का मांगा, और फिर एक बार मौका दे रहा हूं तुमको, फिर एक बार वर मांग लो, दुख दूर हो जाए।
बेटे ने कहा गुरुजी जो मांगूंगा दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगे। बोले इतनी कृपा करो मेरी माँ जैसी पहले थी ऐसी हो जाए। तो दोबारा से वो बंदरी फिर ब्राह्मणी हो गई। अर्थ क्या है? 3 बर मिले और जहां थे वहीं रह गए, एक कदम आगे नहीं बढ़े, जहां थे घूम के वहीं आ गए। ऐसी भूल हम जीवों पे न बने। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये भगवान का सब में बड़ा वर है, इससे बड़ा कोई वर नहीं। ये देह कृष्ण भजन को मिली भैया। इस देह को केवल संसार में बर्बाद नहीं करना है, इस देह को कृष्ण भजन में लगाना है, भगवत प्राप्ति में लगाना है। संसार के काम करते भय ये भूलना नहीं है इस मनुष्य देह का लक्ष्य तो राधा गोविंद हैं, सीता राम हैं। इन्हीं के चरण कमल की प्राप्ति के लिए मनुष्य देह मिली। और अब की बार छोड़ दी तो फिर बंदर गधा कुत्ता बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि अगली बार मनुष्य शरीर मिले।